नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और मैं हूं आपके साथ ललित। और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का टिफिन। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब टिफिन खुल रहे हैं। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए टिफिन पॉलिटिक्स का एक नया तड़का लगाया और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जहां साथ बैठकर खाना, संवाद करना और रणनीति बनाना, तीनों पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी का यह दावा है कि इससे संगठन में आत्मीयता और तालमेल बढ़ेगा और जमीनी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन विपक्ष को यह टिफिन पॉलिटिक्स कुछ और ही नजर आ रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और अब पिकनिक पॉलिटिक्स कर रही है और जनता के सवालों से वो बचने की कोशिश कर रही है। अब सवाल तो यह है कि क्या यह टिफिन मीटिंग्स वाकई संगठन को एक नई ताकत देगी या फिर सियासी तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएगी। अभी हमने एक रचना बनाई है जिसमें बूथ की बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक, मंडल की बैठक, जिले की बैठक और प्रदेश की बैठक, इसकी जो है हमने एक रचना बनाए हैं। तो उसी में शक्ति केंद्रों में जो है टिफ़िन बैठक का एक योजना है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जन, वहाँ के हमारे बूथ के पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के प्रमुख, संयोजक, इन लोग सभी एक बैठक करेंगे। तो वो टिफ़िन लेकर आएंगे अपने घर से और एक साथ बैठक भी करेंगे और उसके बाद टिफ़िन करेंगे, खाएंगे। तो इस तरह से एक इसमें नवाचार करने के, संगठनात्मक वर्किंग में नवाचार करने का एक प्रयोग किए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी टिफिन लेके गए थे, क्या फायदा हुआ उसका? पहले जाके अपनी सरकार को कामों को तो पूछ ले जनता के बीच में, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द लाइव पूछ ले आम जनता से कि मेहतारी बंधन का पूरे महिलाओं को लाभ मिल रहा है क्या? किसानों का पूरा धान सरकार ने खरीदी की है क्या? घटनाएं नहीं हो रही है क्या? आम जनता से लाइव चर्चा कर ले, फेसबुक से लाइव कर ले, या आपको मीडिया को बुला के लाइव करेगा, आम जनता से चर्चा कर ले, तब समझ में आ जाएगा। ये टिफिन लेके गांव में आम जनता से नहीं, ये तो पिकनिक बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सियासत का टिफिन हम ये कह रहे लगातार, आखिर टिफिन की क्या जरूरत है? खाने के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनते हैं। हमने देखा बड़ी बड़ी मेज़ों पर, फॉरेन से अगर हम कहें तो बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल से भी खाना आता है। लेकिन टिफिन क्या? जब लोग अपने अपने घरों से खाना लाते हैं तो उसका कितना महत्व है। महत्व सिर्फ खाने का नहीं है, महत्व वो मेलजोल होता है, एक अलग तरह से एक परिवार के रूप में दर्शाने की कोशिश होती है कि आपके घर से खाना आया, आपके घर से खाना आया, सभी ने खाने को मिलाया और फिर खाया और उसके बाद एक रणनीति तय हुई। तब यह लगता है कि भाई भाई साथ में बैठे हुए हैं, कोई किसी का विरोध भी कर रहा है तो एक परिवार के रूप में कर रहा है और शायद इसीलिए संगठन बहुत ज्यादा मजबूत भी होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या यह खासियत है बीजेपी की? क्या कांग्रेस को भी इस तरह से कुछ करना चाहिए? ये तमाम चीजें कि सियासत में अलग अलग रणनीतियां अपनाई जाती हैं, तो टिफिन पॉलिटिक्स एक बड़ी रणनीति है। लेकिन चलिए चर्चाओं की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी होंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल ये कि क्या टिफिन बैठक के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ेगा? क्या बीजेपी की यह रणनीति आने वाले चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है? माइक्रो मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और तीसरा बड़ा अहम सवाल, विपक्ष के पिकनिक पॉलिटिक्स वाले आरोपों में आखिर कितना दम है? पिकनिक पॉलिटिक्स क्या ये राजनीति से जोड़कर इसलिए इसको देखा जा रहा है और इसलिए विपक्ष इस पर यह बड़ा आरोप लगा रहा है? ये तीन बड़े सवाल है और इन्हीं तीन अहम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे साथ बीजेपी से के.एस. चौहान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत में उचित जी आप ही से करना चाहूँगा, क्योंकि ये रणनीति है और अलग अलग पार्टियाँ देखिए अलग अलग रणनीतियों को बनाती हैं। कई बार कई रणनीतियाँ फेल भी होती हैं। टिफिन पॉलिटिक्स
ये नया नाम जो है अब सामने आ रहा है। क्या लगता है मौजूदा पॉलिटिक्स के इस दौर में टिफिन पॉलिटिक्स ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, और केवल जो हम बीजेपी का संगठन लगातार देखते हैं, एक के बाद एक हम उनके काम देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो एक पॉलिटिक्स की जा रही, जो एक रणनीति अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये उनको आगे बढ़ा रही है, उनके संगठन को मजबूत कर रही है? और कांग्रेस का जो आरोप है कि ये पॉलिटिक्स है, कितना दम है, थोड़ा सा बताइए सर। नहीं, ये देखिए ललित जी, जो आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना माइक्रो मैनेजमेंट है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हकीकत ये है, यही आरएसएस के संस्कार है। आप अगर टिफिन पॉलिटिक्स इसको कह लें, या आप उनकी रीति नीति पे चलने वाली बात कह लें, ये शुरू से इनके कल्चर में रहा। और मैं मानता हूँ कि बहुत शानदार इनकी एक लोगों से एक इंटरेक्ट करने का, लोगों से संवाद करने का, लोगों से दिल से जुड़ने की एक उनकी चीज है। ये लोग बोलते भी, ये अगर आप इनके पास जाए, आरएसएस के लोगों से मिले, तो यार निश्चित तौर पे आप कभी भी आपके साथ ये हुआ होगा कि ललित जी आज हम आपके यहाँ भोज पे आएंगे, स्वयं से बोलते हैं। और ये बहुत बहुत अच्छी चीज है इनकी, ये संवाद रखते हैं। संवादहीनता बिल्कुल नहीं रहती इनके और इनके कार्यकर्ताओं के बीच या इनके वोटरों के बीच। तो इनके अपने प्रयास रहते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, ये एक्टिविटी एक नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को इतना व्यस्त रखती है कि उसे एक एक चीज, मतलब पन्ना प्रभाव से मिलकर, आप देखिए SIR पे लेके, जनगणना को लेके अपने लोगों को जागरूक करने में कहूँगी। हकीकत में एक बेस्ट संगठन जो होना चाहिए राजनीतिक दलों का, और जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा एक नीचे स्तर तक उनका मैनेजमेंट जो रहता है, यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे केंद्र में है, राज्यों में है, और उनका ग्राफ वैसे भी बढ़ते जा रहा है। उसका रीजन ये है कि उसकी नेता है वो 24 आवर्स नेता है, 24 घंटे के होता है। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस में ये तकलीफ है, नो डाउट कि भारतीय पूरा हिंदुस्तान विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष देखना चाहता है, लेकिन कांग्रेस में तकलीफ है संगठनात्मक दृष्टिकोण से बाहर, ये थोड़े बलशाली कम है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य, अपने संगठन ही जो उनका फिजिक है तो काफी बलशाली नजर आते हैं, वही कांग्रेस में थोड़ा सा कमजोर है। उनकी अपनी थोड़ी सी फ्रीडम भी बोल सकते हैं, थोड़ा आप उनमें जो अनुशासन का डंडा है वो बहुत रेयर ही चल पाता है। वह खुला खेल फर्रुखाबादी है, लोगों को बोलने की आजादी है, यहाँ बहुत सारी चीजें है नहीं। यहाँ पे अनुशासन नाम का एक बड़ा काम होता है। अनुशासन में जो पूरा डिपार्टमेंट ही अनुशासन का है, जो बहुत बड़ा है। तो रीति नीति संगठन ये सब आरएसएस की देन है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से पूरे संस्कार नीचे स्तर तक आ रहे हैं, एक मजबूत राजनीतिक संगठन बनाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। महिलाओं के कार्यक्रम, यूथ का कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, तो तमाम वो चीजें हैं जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। राजनीतिक जनों से अपनत्व के भाव आते हैं। आप देखिए कि वो अभी कुछ दिन पहले आरएसएस का एक यूथ लोग, आरएसएस का एक प्रोग्राम था किसी, उनके यहाँ जो 3 दिन का, मुझे याद नहीं आ रहा, KS चौहान जी शायद बेहतर बता पाएंगे, कि वो यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता मुझसे भी पैसे लेने आए थे कि कुछ आप मदद कर दीजिए, आपके नाम से हम 3 दिन में फूड देंगे। तो वो पैसे मांगने नहीं आए थे, वो ये चाहते थे कि आप अभी थोड़ा 11 रुपए, 21 रुपए, 51 को 3 दिन हम जो लोग डेलीकेट आ रहे हैं उनको खाना खिला सके। तो वो मेरा जुड़ाव करना चाह रहे थे प्रोग्राम के साथ। बिल्कुल। तो ये इस तरीके के कई इवेंट करते हैं कि आपका जुड़ाव प्रोग्राम से कैसे हो। अब आप तो प्रोग्राम देखने जाएंगे नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि आपने जब आपने 101 और 51 रुपए दिए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आप न्यूज पढ़ेंगे, देखेंगे कौन आ रहा है, उनसे चर्चा करेंगे। वो ऐसे कई प्रबुद्ध लोग के पास जाते हैं, और ये बहुत शानदार उनका एक कार्यक्रम रहता है। चलिए अब बात करते हैं, हम चौहान साहब भी हमारे साथ है, धनंजय जी भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, हमने देखा कि डिनर पॉलिटिक्स, डिनर रखा जाता है और बड़े बड़े होटलों से वो डिनर मंगवाया जाता है। आप थोड़ा भारतीय संस्कृति के अनुरूप, जैसे हम कहते हैं ना कि मालवा में दाल बाटी की पार्टी चल रही है, कहीं सेव परमल की पार्टी चल रही है, अलग अलग जगह छोटे छोटे घरों से जो आप ये खाना मंगवाते हैं, इसके पीछे क्या मतलब एक नीति है? क्योंकि हम केवल मीटिंग करते हैं, मीटिंग तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन खाना मंगवाना, फिर हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल आप चुपचाप खा रहे हैं, उसकी फोटो कैप्चरिंग भी होती है, वो बात जाके विपक्ष तक भी जाती है, फिर विपक्ष उस पर आरोप भी लगाता है। चलिए सर। ललित जी, 2 चीजें होती है, 2 दोस्ती होती है। 2 दोस्ती होती है। एक होता है प्रोफेशनल दोस्ती होती है, जो हम अधिकतर प्रोफेशनल दोस्ती देखते हैं, और एक पर्सनल दोस्ती भी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी पर्सनल दोस्ती में ज्यादा विश्वास रखती है, प्रोफेशनल में। उसके बाद
आज ये टिफिन हम लेके जा रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता जा रहे हैं और हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं, लेकिन ये कल्चर हमारा बहुत पहले से है। हमारे पदाधिकारी जो है या संगठन के जो पदाधिकारी हैं या जो सत्ता में रहते हैं, उन लोग भी हम कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे यहाँ नितिन नवीन जी भी भोजन करने आए, तो आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये एक और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी नड्डा जी को भी हमने देखा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ वो जाते थे, एक मंडल अध्यक्ष के यहाँ वो खाना खाने जाते थे, एक बूथ अध्यक्ष के यहाँ वो चाय पीने जाते थे, और आज भी वो कल्चर है। तो वो कल्चर हम प्रोफेशनल नहीं, हम पर्सनल रखते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कोई हमारा राजनीति, ये कोई चुनावी पैतरा नहीं है। ये 365 दिन हमारे यहाँ होता है, और हम ये चाहते हैं कि जो टीम वर्क है, टीम में हर आदमी अपना अपना काम करते रहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो टीम रिलेशन होता है, एक टीम रिलेशन होता है जो प्रोफेशनल होता है, और एक पर्सनल होता है। तो पर्सनल करने की हम कोशिश करते हैं कि टीम रिलेशन भी हो, वो पर्सनल हो। हम शेयर करते हैं, उसमें सिर्फ खाना नहीं, हम अपने मतों का भी शेयर करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस का भी शेयर करते हैं, हम अपने सभी चीजों का शेयर करते हैं। और अंत्योदय तक पहुंचना जो हमारा मुख्य एजेंडा है, जब हम अपने बूथ तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने कार्यकर्ता तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम अपनी जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये एक हमारा एक प्रयास रहता है, और पर्सनल होना, सबसे ज्यादा पर्सनल होना हमारा एजेंडा रहता है। ये तो रही हमारी बात, लेकिन ये हमारा विपक्ष भी पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि ये हम तो टिफिन करते हैं शेयर, ये एफआईआर शेयर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये लोग लांछन लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्ता बांटते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने हक को छीनने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की कुर्सी छीनने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये बहुत सारी चीजें विपक्ष से भी सीखने की बात है। चलिए मैं पूछ लेता हूं उन्हीं से, धनंजय जी, आप इसे पिकनिक पॉलिटिक्स कह रहे हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता से जुड़ने का कोई और उपाय आपके पास है क्या? मतलब कैसे जुड़ेंगे? देखिए, ये तो हम मतलब कॉलेज के मित्र भी आपस में करते हैं, स्कूल के मित्र भी आपस में करते हैं, जहां कहीं ऐसा लगता है कि एक जुड़ाव, आत्मीयता ज्यादा हो। वो आत्मीयता तभी बढ़ेगी जब आप एक दूसरे के घरों तक पहुंच पाए, वहां का खाना खा रहे हैं, ये एक उनका तरीका है। ये नहीं जरूरी कि ये तरीका सब में काम करेगा, ये उनका तरीका। लेकिन आपको क्यों लगता है ये पिकनिक पॉलिटिक्स है? ललित जी, अभी देश में ना खाओ पियो अभियान चल रहा है भाजपा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूम घूम के टिफिन खा रहे हैं, 56 भोग बनाकर मुख्यमंत्री निवास से आता है, मलाई कोफ्ता, मलाई शाही पनीर, बादाम वाली दूध, बिस्लरी की बोतल में पानी। खाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी काम है खाते रहना। प्रधानमंत्री जी बंगाल में झाल मुड़ी खा रहे हैं, मोदी जी। इनके एक नेता अनुराग सिंह जी मच्छी भात खा रहे हैं, और एक वो इनके कलाकार हैं मनोज तिवारी मच्छी भात खा रहे हैं वहाँ। मेघालय और गोवा में इनके नेता बीफ खा रहे हैं। खाना चाहिए, उनकी इच्छा है। सवाल ये उठता है कि प्रदेश की जनता क्या खा रही है। मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री और भाजपा के जो सफ़ेद कोट वाले एसी कार में चलने वाले नेता है, उनके घर से टिफिन आ गया। किसी में मलाई कोफ्ता आया, किसी में शाही पनीर आया, किसी में बादाम की दूध आया, किसी में रबड़ी आया, किसी में जलेबी आया। पर सवाल ये उठता है, जिन कार्यकर्ताओं के घर से टिफिन आया था, उस टिफिन को मुख्यमंत्री जी चेक किए क्या कि उस टिफिन में कार्यकर्ता के घर के में सब्जी दाल चावल है कि नहीं, गैस सिलेंडर नहीं होने से टिफिन लाने में दिक्कत तो नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी घूम घूम टिफिन खा रहे हैं, और जनता या राशन के लिए धक्के खा रही है भरी दोपहरी में। युवा रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, किसान खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। अपराधियों से जनता त्रस्त है, और मुख्यमंत्री जी टिफिन खाने में मस्त है। उनकी पॉलिटिक्स है, और उनको पॉलिटिक्स करने का पूरा अधिकार है। पर सवाल ये उठता है ना कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसके निर्वहन आप कब काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी टिफिन खा रहे हैं, इनके एक भाजपा के नेता के रिश्तेदार भारतमाला में किसानों का मुआवजा खा गया,
इनके एक मंत्री साड़ी की लंबाई छोटी करके साड़ी के आधे हिस्से को खा गई। इनके एक मंत्री के विभाग में रोटी तो नहीं बना, लेकिन 8 लाख की रोटी की मशीन खरीद ली गई। दवाइयाँ मिल नहीं रही है। मुख्यमंत्री टिफिन खा रहे, खाना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री जी हैं, खाने पीने में कोई रोक तो नहीं है। और टिफिन पॉलिटिक्स है, पर जनता और कार्यकर्ता से तो पूछ लेते। वो मोदी की गारंटी का कितना आपने काम किया, युवाओं को रोजगार देने के लिए कितना ये काम सिर्फ दिखावे किया, की राजनीति वो कह रहे हैं। क्या स्थिति है? जो कुछ हो रहा है वो मतलब वो हकीकत उसको आप बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये इस खाने पीने में मौज मस्ती कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। हालांकि आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं ये आपकी पार्टी बेहतर जानती है, लेकिन विपक्ष का ये बड़ा और गंभीर आरोप है कि जो ज़मीनी सच्चाई है उनकी तरफ से आप मुंह मोड़ रहे हैं। ये तो बाहरी काम हुआ, अंदर से आप जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और क्या जब आप मीटिंग करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, उस दौरान गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा होती है सर? हाँ बिल्कुल ललित जी, बिल्कुल गंभीर मुद्दों पे होती है चर्चा। लेकिन हम खाना खाते हैं, हम भजिया चटनी खाते हैं, लेकिन 502 करोड़ रुपए नहीं खाते। हम कोयले की कमीशन नहीं खाते हैं, हम चावल में कमीशन नहीं खाते हैं, हम धान में कांटा मार के कमीशन नहीं खाते हैं, हम दारू की बोतल को नकली करके कमीशन नहीं खाते हैं, हम दो दो नहीं रख लेते हैं, अपने गुल्लक नहीं कर लेते हैं और एक गुल्लक का पैसा खा जाते हैं, हम ऐसा नहीं खाते हैं। हम भजिया चटनी खाते हैं, हम कार्यकर्ताओं के साथ में मिल बैठ के खाते हैं। जिस हिसाब से वो बता रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने मीनू सिलेक्ट किया था हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे कार्यकर्ताओं का, इनके पास से ही पास होके गया था, या हो सकता है कि इन्होंने भिजवाया हो, जिस हिसाब से आइटम का नाम लगाए थे। लेकिन हमारे को जो आइटम के नाम पता है, 502 करोड़ कोयला कमीशन, दारू की कमीशन और बहुत सारी चीजें, तो वो हम लोग नहीं खाते। दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से ये आरोप लगा रहे हैं कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने रिकॉर्ड बनाया है धान खरीदी में, हमने रिकॉर्ड बनाया है पेमेंट देने में, हमने रिकॉर्ड बनाया है महतारी वंदन योजना के पैसा देने में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा महतारी वंदन के योजना के परसेंटेज जो मिल रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, और ये मैं गर्व के साथ बोलता हूँ। हमने रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम रोड बनाते हैं और इनसे 3 गुना हम लोग ज्यादा रोड बना रहे हैं, हमने रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने जितनी भर्तियां नहीं की है उससे ज्यादा हम भर्तियां कर रहे हैं। ठीक है, हमने रिकॉर्ड, ठीक है, चलिए आपने तमाम जो काम गिना दिए हैं, लेकिन उसी के बीच में डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है। और चलिए मैं जानता हूं धनंजय जी, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा हमने तो बहुत सारे काम किए, आप कह रहे थे कि काम नहीं करे, उन्होंने काम गिना के दिखा दिए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमारा तरीका है, हम खाने के साथ साथ काम भी कर रहे हैं और खाने के साथ लोगों को कनेक्ट भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस क्या करती थी सर? डिनर तो चलिए हम कहते हैं कि हर बार कई मीटिंग में डिनर या बिस्किट्स रखे जाते हैं, चाय रखी जाती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना आयोजन में। आप क्या करते थे और क्या इसका कोई समाधान है? क्या कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, या खाते पीते कोई गंभीर चर्चा और बातचीत भी हो जाती है? 502 करोड़ खाती थी, कोयला कमीशन खाती थी। ठीक है, धनंजय जी देखिए, इन्होंने कहा ना कि हम खाते हैं, अरे हम भी तो बता रहे हैं कि आप लोग खाते ही हो। आप लोग युवाओं का रोजगार खा गए, किसानों का भविष्य खा गए, महिलाओं के भविष्य खा गए, आप तो खाते ही हो। आप प्रदेश के हसदेव और तमनार के जंगल खा गए, आप तो खाते ही हो। 1.5 गुना पैसा देखो बोला ना, चिल्लाने लग जाएंगे। ठीक, अरे सर एक एक करके चौहान साहब एक एक करके चिल्लाने लग जाएंगे। आपकी बात सुन ली, आपकी बात चौहान साहब एक एक करके। सर धनंजय जी, गुड़ शुरू हो गई क्या? इतना ज्यादा खा लिए क्या? सुन लीजिए, और बोल रहे थे ना रिकॉर्ड बनाया है, बिल्कुल मोदी जी झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया है। मोदी जी ने देश संपत्तियों को बेचने का रिकॉर्ड बनाया है, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया है। आपने जितने आंदोलन हुए उनको देश विरोधी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है आप, और विष्णु साय ने भी रिकॉर्ड बनाया है। सुन लीजिए ना, विष्णुदेव साय जी ने भी रिकॉर्ड बनाया है। सुन लीजिए ना, आप ज्यादा खाली लग रहे, पेट में गड़बड़ी हो गई क्या? आपने ललित जी नहीं बोले देंगे, इनको पहले अवसर दे दो। चौहान साहब देखिए, एक एक करके बोलते। ठीक है सर, ठीक है। ये सभी चीजें घोटाला किया आपने। अरे आपने तो दिखाई दिया ना सर, आपकी वो जो फोटो दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री खुद जो है भोजन परोस रहे हैं, वो एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। उसी अच्छी तस्वीर की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी बात तो सुन ले
क्या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सर, धनंजय जी। नहीं सुन पाएंगे ना, ज्यादा खा लिए हैं, पेट में गड़बड़ी हो गया, पच नहीं रहा है आप। सुन लीजिए, 450 करोड़ रुपए बीप कंपनी का जो चंदा खा सकते हैं, अगर वो टिफिन खा रहे तो कौन सी बड़ी बात है? जो लोग गोठान बन करके शराब दुकान खोल सकते हैं उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा ना, खाना चाहिए, खाने में सबका अधिकार है, पर मुख्यमंत्री जी को यह भी देखना चाहिए कि गरीब के घर में सिलेंडर नहीं, क्या खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को यह भी देखना चाहिए, जो 1 लाख सरकारी नौकरी मोदी की गारंटी था, युवा सड़कों में भटक रहे हैं, डीएड वाले 125 दिन से घूम रहे हैं, उनको लाठियां मार रहे हैं। तो खाइए ना, पर जनता क्या खा रहे वो भी तो देख लीजिए। अरे अपने कार्यकर्ता घर जाके देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी को अगर लग रहा होगा कि कार्यकर्ता के घर में जाऊंगा, भी बात करना चाहूंगा, घर की महिलाएं बताए कि मेरे यहाँ सिलेंडर नहीं है, बिजली महंगा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो शर्म आ रही होगी भाजपा। चलिए, मैं फिर आऊंगा तो मैं चौहान साहब से सब तमाम चीजें पूछूंगा, टिफिन बुलाकर खा रहे हैं। चौहान साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले मैं उचित जी के पास जाना चाहता हूँ, काफी देर हो गई। उचित जी, कि ये जो अनौपचारिक कार्यक्रम होते हैं, जिनको औपचारिक इसलिए नहीं कह सकते कि कई बार अचानक से डिसाइड होता है कि आज पार्टी कर रहे हैं और उस पार्टी के दौरान कुछ मंथन हो जाता है, और कई बार ये होता है कि बड़े गंभीर मुद्दों को अचानक से सामने न लाते हुए भी उन पर चर्चा हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये रणनीति भी हो सकती है। तो अनौपचारिक जो कार्यक्रम है उनसे क्या लगता है, पार्टी जो कैडर है वो मजबूत होता है, या फिर एक चुनावी रणनीति का हिस्सा आपको दिखाई देता है? क्योंकि अब देखिए, बूथ मैनेजमेंट उसको भी मजबूत करना है, तो ये क्या एक वाकई रणनीति है या फिर एक पार्टी कैडर को मजबूत करने की कवायद हमेशा के लिए? नहीं, ये आपके अध्यक्ष कीजिए, आपके अध्यक्ष करें, महासचिव करें, कहाँ तक? पहले बार में जब बोला, मेरा वक्तव्य था, वो इनके रीति नीति और संस्कार पे थे जो बहुत बेहतरीन थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, इनके विधायक जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अपने कार्यों की समीक्षा कीजिए ना। कभी मजदूरों के चौक पे खड़े होकर आप बोलिए कि एक विधायक की ड्यूटी लगाइए, कि कभी पूछो महीने में 2 बार जाए, जहाँ पे आपका चौड़ी के जो मजदूर चौक होते वहां जाए, ट्राइबल हॉस्टल पे रुक के भी देखे ना कभी। आप सोसाइटी में जा रहे हैं, बात ठीक है, वो आपके संगठन और सत्ता, मैं सत्ता की पहले संगठन की बात किया आपसे, अभी मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ। आप अगर मुख्यमंत्री, आप अपने विधायकों और अपने मिनिस्टरों को कभी बोलिए ट्राइबल हॉस्टल में रह के देखे, ट्राइबल हॉस्टल में खाना खा के देखे, आप उन लोगों से, यूथ और जेन जी जनरेशन से बात कीजिए कि जिसको आप 600 रुपए महीने का देने का वादा करके आए थे, कभी उनसे भी संगोष्ठी कीजिए, संवाद कीजिए। आप स्टूडेंट के बीच तो जाइए, आप इस पेरेंट एसोसिएशन के साथ मिले कि किताबें कितनी महंगी हो गई और फीस कितनी हो गई। तो आप क्या इस तरफ भी, आप ये देखिए, मीडिया माइलेज देने के लिए तमाम तरीके से कर रहे हैं, मगर ये संगठन करे तो बेहतरीन है। सत्ता क्यों कर रही है? सत्ता और संगठन में फर्क को समझिए। आप जो है अपनी ऑडिट कीजिए। आप गोद लिए गांव में तो जा नहीं रहे, आपके गांव की स्थिति क्या है वहां जा नहीं रहे, आप वही चीज ले रहे हैं जो मीडिया में माइलेज मिले, मीडिया के कवरेज बने, मीडिया में आपको छाए रहने के आपके तरीके हैं। आपको इसीलिए सत्ता में बैठा ले कि आप जो है इन सब चीजें, कार्यों की ऑडिट करें। क्यों नहीं हो रहा? आप उज्ज्वला, आप महिलाओं से बात कीजिए ना कि आपकी उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती थी उचित जी, तस्वीरें बहुत कुछ कहती थी, और इसलिए हम कहते हैं कि जो टिफिन में सियासत परोसी जा रही है आज, टिफिन में सियासत परोसी जा रही है आज, और मुस्कानों में छुपा है जरूर कोई अंदाज। क्योंकि हमने वो देखी, वो तस्वीरें जिसमें सब मुस्कुराते हुए चेहरे, अपने अपने घर से लाए हुए टिफिन और उसको बांटते हुए। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या ये रिश्ता दिल का है या बस दिखावे का है? फैसला अब जनता करेगी, देखना होगा आने वाला वक्त क्या बोलता है। क्या ये पॉलिटिक्स कुछ काम करके दिखाती है? और जो हम देख रहे लगातार बीजेपी में ये संगठन मजबूती का, शायद यही खास कारण होगा, और इसी वजह से संगठन लगातार मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस की भी अपनी एक रणनीति होगी, कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करती होगी, ये नहीं कोई दूसरा। लेकिन निश्चित तौर पर कोई गलत प्लान तो नहीं है। कैडर को मजबूत करने की एक टेक्निक है, तरीका है, और हो सकता है कि उससे कामयाबी उनको मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और उचित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।